हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर्स के अंदर। तो आज अपन वापस से लेके आए हैं 10 PM क्लास, जिसके अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये जो आपकी क्लास रहने वाली है, इसके अंदर आज जो आपका स्पेशल चीज है कि बहुत सारी अपन यूनिक ट्रिक के थ्रू क्या करेंगे, चीजों को याद करने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार अपन उस चीजों को इजी बना सकते हैं। तो उन ट्रिक के साथ में अपन क्या करेंगे, स्टडी करने का काम करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो नॉर्मली आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। इंटेंशनली टचिंग द अदर बॉडी विदाउट देयर परमिशन, यानी कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन को टच कर रहा है विदाउट देयर परमिशन, यानी उनकी परमिशन के बिना ही उनको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस टर्म को अपन क्या बोलने वाले हैं, ये एक तरह से टोट्स के अंदर आपका देखने को मिलता है। नॉर्मली असॉल्ट बोलेंगे, सिलेंडर, लाइबल या बैटरी, इनमें से कौन सा वर्ड क्या है इसके लिए सूटेबल रहने वाला है। तो जल्दी से आंसर करके बताइए कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन को टच कर रहा है विदाउट देयर परमिशन, बिना परमिशन के ही क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस वर्ड को अपन क्या बोलने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, असोल्ट होगा, सिलेंडर होगा, लाइबल हो या बैटरी, क्या इस टर्म को अपन नाम देंगे। तो अपन देख लेते हैं, कुछ फिनोमेना देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर अपन बात करें, अलग अलग वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी होती है। जैसे असोल्ट, असोल्ट का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में स्लेंडर, इसके अलावा लाइबल आपका होता है, और बैटरी। ठीक है ना, ये चार वर्ड आपके सामने है। तो इसमें से राइट आंसर है क्या रहने वाला है, किसी का ऑप्शन आपका आया असोल्ट, ऑप्शन ए फोर्स, बैटरी, फोर्स। ठीक है, ठीक है आंसर। बाकी लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या आंसर रहने वाला। देखो नॉर्मली ये जो दो वर्ड है, ये जो दो वर्ड है, ये क्या कर, किस चीज को डिनोट करते हैं, डिफेम को। ठीक है ना, डिफेम, कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन को क्या करता है, जब डिफेम करता है, वो हो सकता है कि वो रिटर्न वर्ड के अंदर करे या नॉर्मली स्पीच करके वो करे, यानी लोगों को बता के कि भाई ये चीज तो ये खराब कर रहा है, ये चीज ये खराब कर रहा है, तो इसको डिफेम अपन बोलते हैं। यानी डिफेमेशन जो होता है वो करने का काम करता है। तो नॉर्मली इसमें दो तरीके जिसके थ्रू कर सकते हैं, ये दोनों। तो अगर सिलेंडर की बात करें तो इसका देखो नॉर्मली इसका फर्स्ट वर्ड लेना है, इसी से अपन देखेंगे, इसी का मीनिंग क्या हो गया, आज से क्या हो गया, स्पीच करके। स्पीच करके कोई पर्सन, यानी बोल के कोई पर्सन क्या कर रहा है, नॉर्मली किसी पर्सन को क्या कर रहा है, डिफेम करने का काम करता है, तो सिलेंडर के अंदर आता है। लाइबल की बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे अल वर्ड से अपन लेंगे, यानी अल से क्या हो जाएगा, लिखना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लिखना। यानी कोई पर्सन क्या कर रहा है, रिटर्न के अंदर लिख के क्या कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, डिफेम करने का काम करता है। यानी इसमें बस अपन को क्या याद रखना है, फर्स्ट वर्ड याद रखना है। फर्स्ट वर्ड से अपन निकाल सकते हैं, आज से स्पीच हो गया, यानी बोल के काम कर रहा है, डिफेमेशन करने का काम कर रहा है। और अल से लिखना, लिखना यानी राइट करके क्या कर रहा है, डिफेमेशन करने का काम कर रहा है किसी भी पर्सन को। अब नॉर्मली अगर अपन बात करें, हाँ नॉर्मली देखो अगर बात करें, असॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, थ्रेटनिंग करना, यानी क्या करना, थ्रेट करना, लोगों को क्या करना, धमकाना, वॉयलेंस करना, एक तरह से वॉयलेंस करना। कैसे भाई, धमका के। ठीक है ना, डरा के क्या करना, डरा के धमका के, वॉयलेंस, वॉयलेशन जो होता है वो करना। नॉर्मल ये किसके अंदर आएगा, असॉल्ट के अंदर आएगा। बैटरी का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे टच करना, क्या करना भाई, टच। इसको याद रखने का तरीका है टीवी, टीवी से याद रख सकते हैं। ठीक है ना, टी पर टच करके किसी पर्सन को क्या कर रहा है, उसके कंसेंट के बिना टच कर रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका बैटरी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, बैटरी के अंदर आएगा। कैसे याद रख सकते हैं, नॉर्मली टीबी से याद रख सकते हैं। टी पर क्या हो गया, टच करना विदाउट देयर परमिशन, बी पर बैटरी आ जाएगा।
इसी प्रकार अपन ने देखा था एस फॉर स्पीच और एन फॉर लिखना हो गया। तो इन चीजों से अपन याद रख सकते हैं, ये अपना थोड़ा सा इजी तरीका है याद करने का। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कशन करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। विजन 2020 इंक्लूड द डिजीज एक्सेप्ट, यानी जो विजन 2020 है आपका प्रोग्राम है, नॉर्मली आया था, जिसका मीनिंग था आपका राइट टू साइट। इसके अंदर क्या चीज बताई गई थी, राइट टू साइट बताई गई थी। राइट टू साइट के बारे में बताने का काम किया गया था। इसमें कौन सी डिजीज इंक्लूडेड नहीं है, यानी नॉर्मल देखो, इंक्लूडेड द डिजीज एक्सेप्ट, यानी ऐसी डिजीज का नाम बताना है जो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन कौन सी है भाई, कैटरेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है, रिफ्रैक्टिव एरर इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है, रेटिनोपैथी इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है, इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस जो कंडीशन होती है इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। इसको भी आसान ट्रिक के थ्रू अपन समझेंगे। विजन 2020 के अंदर जो आपकी डिजीज इंक्लूड होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से आसान ट्रिक के थ्रू अपन समझेंगे कि इसके अंदर कौन सी आपकी क्या है, नॉर्मली डिजीज इंक्लूड है। इसको याद रखने का तरीका है सिगरेट। क्या याद रखना है अपन को, सिगरेट वर्ड, बस ये अपन को सिगरेट वर्ड याद रखना है। सिगरेट वर्ड से क्या याद रख लेंगे अपन, जो विजन 2020 के अंदर इंक्लूडेड डिजीज है वो अपन याद रख लेंगे कि कौन कौन सी डिजीज के अंदर इंक्लूडेड रहने वाली। कैसे याद रखेंगे, ओनली सिंपल सा वर्ड है सिगरेट, ठीक है ना। अब इस सिगरेट वर्ड को यूटिलाइज कर लिया अपन ने। वैसे धूम्रपान पीना बहुत गलत बात है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा जानलेवा कंडीशन भी है, लेकिन यहाँ सिगरेट वर्ड अपने काम में आ रहा है। अपने काम में कैसे आ रहा है, ये एक तरह से ट्रिक है। किस चीज की ट्रिक है, विजन 2020 की इंक्लूडेड जो डिजीज है उसको याद रखने की ट्रिक है। क्या है, उसको याद रखने की ट्रिक है। देखो अभी समझ लेते हैं विजन 2020 में कौन कौन सी डिजीज इंक्लूड होती है। विजन 2020, ठीक है, 2020, इसके अंदर जो इंक्लूडेड डिजीज है उसको याद रखने का तरीका क्या बताया था मैंने, सिगरेट बताया था। तो यहां से सी वर्ड ले लेंगे, ठीक है ना, यहां से जी वर्ड ले लेंगे, यहां से अपन ले लेंगे आर, और यहां से ले लेंगे अपन टी वर्ड, ठीक है ना। इसके अंदर जो इंक्लूडेड डिजीज है वो सारी अपन समझ जाएंगे, ठीक है ना। सिगरेट, यहां से वर्ड ले लिया सी, यहां से जी, और यहां से आर, और यहां से टी। सी को अपन को 3 सी अपन को याद रखने, 1 2 और 3 सी अपन को यहाँ पे याद रखने। 3 सी के बारे में पता होना चाहिए। इस 3 सी का मीनिंग क्या हो गया, एक होता है कैटरेक्ट, एक होती है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, एक क्या होती है आपकी, कैटरेक्ट होती है, एक होती है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, एक होती है कॉर्नियर ब्लाइंडनेस कंडीशन। देखो सी से मीनिंग हो गया, 3 सी अपन ने ले लिए, यहां से सिगरेट याद रखना, बस इतना सा याद रखना, इससे क्लियर हो जाएगा। सी से कैटरेक्ट, सी से चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, सी से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कंडीशन। इसके अलावा जी से ग्लूकोमा, ग्लूकोमा कंडीशन हो गया। टी से अगर बात करेंगे तो ट्रेकोमा, ठीक है, ट्रेकोमा जो कंडीशन होती है वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें आर से कौन कौन सी डिजीज इसके अंदर इंक्लूडेड आपकी होती है, आर से कौन कौन सी डिजीज इंक्लूडेड होती है, तो आर से अपन को 2 आर याद रखेंगे। एक है आपका रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्टिव एरर, और दूसरा आर क्या हो जाएगा भाई आपका, नॉर्मली रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी। लेकिन कौन सी रेटिनोपैथी भाई, आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी। कौन सी भाई, आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये है सिगरेट, जिससे याद रख सकते हैं विजन 2020 के अंदर इंक्लूडेड डिजीज। इसका एम क्या था, राइट टू साइट, यानी देखने का अधिकार सभी को दिया जाएगा, राइट टू साइट, ये इसका नॉर्मली एक तरह से एम था। अब याद रखना है, कल की क्लास में भी मैंने बताया था, जो कैटरेक्ट कंडीशन होती है वो मोस्ट कॉमन कोज होता है, किस चीज के रिगार्डिंग मोस्ट कॉमन कोज होता है, ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग मोस्ट कॉमन कोज होता है। दूसरी चीज बताई थी रिफ्रैक्टिव एरर, मोस्ट कॉमन आई डिजीज आपकी होती है,
लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव एरर ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे अपन क्या करके आएंगे, कैटरेक्ट कंडीशन करके आएंगे। क्या करके आएंगे, कैटरेक्ट कंडीशन करके आएंगे। चलो ठीक है, ये हो गया आपका। अभी थोड़ा सा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो बताओ। देखो सिगरेट से अपन को याद था, तो सी से कैटरेक्ट था, आर से रिफ्रैक्टिव एरर और रेटिनोपैथी था। कंजक्टिवाइटिस नहीं था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आसान तरीके से समझने का काम करेंगे, मैं आपको पहले से बता दिया है और लास्ट तक यही चलने वाला है कि आसान तरीका क्या है हर एक क्वेश्चन को समझने का। इन विच एज ग्रुप ए चाइल्ड कैन स्टार्ट ए सिंपल सेंटेंस स्पीकिंग, स्टार्ट सिंपल सेंटेंस स्पीकिंग। 6 मंथ पे होता है, 18 मंथ पे होता है, 2 ईयर पे होता है या 4 ईयर पे होता है। कितने साल पे नॉर्मली क्या करता है एक चाइल्ड, क्या करता है सिंपल सेंटेंस स्पीकिंग का काम करने लग जाता है। 6 मंथ, 18 मंथ, 2 ईयर या 4 ईयर। यानी ये जो क्वेश्चन है आपकी जो लैंग्वेज माइलस्टोन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज माइलस्टोन से रिलेटेड। और लैंग्वेज माइलस्टोन को याद रखने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे याद रख सकते हैं। जो आपका लैंग्वेज माइलस्टोन है, लैंग्वेज माइलस्टोन है, उनको याद रखने का तरीका, जिसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं कि कैसे याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका कि 6 का पहाड़ा याद रखना, ठीक है ना, 6 का पहाड़ा याद रखना। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। क्या याद रखना है, 6 का पहाड़ा याद रखना है अपन को। 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 पंजे 30। अब इसके अंदर लैंग्वेज माइलस्टोन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, लैंग्वेज माइलस्टोन के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएंगे। लैंग्वेज माइलस्टोन में क्या चीजें बताई गई है नॉर्मली अगर बात करेंगे तो नॉर्मल जैसे 1 वर्ड कब बोलता है, 2 वर्ड कब बोलता है, 10 वर्ड कब बोलता है, सेंटेंस से रिलेटेड हो गया, स्टोरी से रिलेटेड हो, ये चीजें कब बोल पाता है बच्चा। तो नॉर्मली अगर लैंग्वेज माइलस्टोन की अगर अपन बात करेंगे तो इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, 6 6 12, 6 18, 6 24, 30। अब इसको स्टार्टिंग से लेंगे, क्या लेंगे, स्टार्टिंग से लेंगे। क्यों भाई, सबसे पहले क्या बोलने लगेगा भाई, एक शब्द 1 वर्ड बोलने लग जाएगा, जैसे माँ, का, चा, टा, इस प्रकार एक एक वर्ड बोलने लग जाएगा। 6 दूनी 12, 12 में क्या हो जाएगा, ये 2 वर्ड बोलने लग जाएगा। क्या करेगा, 2, मामा, चाचा, पापा, काका, नाना, इस प्रकार के 2 वर्ड बोलने लग जाएगा। 6 3 18, 6 3 18 में क्या करेगा, ये 10 वर्ड बोलने लग जाएगा। क्या करेगा, लगभग 10 वर्ड के समथिंग अपन बात करेंगे। 7 से 10 वर्ड क्या करेगा, ये बोलने लग जाएगा। कब बोलने लग जाएगा, 18 मंथ की एज पे बोलने लग जाएगा। क्या करेगा, 18 मंथ की एज पे बोलने लग जाएगा। 6 पे 6 12 6 24 26 30, 1 वर्ड 2 वर्ड, 7 से 10 वर्ड। इसके अलावा यहाँ पे फिर आ जाएगा, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ग्रोथ तो होती रहेगी, सीधी सी बात है। तो क्या करेगा, सिंपल सेंटेंस बोलेगा। क्या करेगा, सिंपल सेंटेंस बोलने का काम करेगा। थोड़ी सी और ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो नॉर्मली क्या करेगा, ये सिंपल स्टोरी बोलेगा। क्या करेगा, सिंपल स्टोरी बोलने लग जाएगा। जैसे जोनी जोनी यस पापा वाली स्टोरी है, सिंपल स्टोरी वो बोलने लग जाएगा। देखो याद करने का इजी तरीका हो गया 6 का पहाड़ा। तो अपन स्टार्टिंग से देखेंगे, 1 वर्ड 2 वर्ड 5 से 10 वर्ड आपका, फिर सेंटेंस, फिर स्टोरी। ये लैंग्वेज माइलस्टोन की बात हो गई। और क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है वो देखो, क्यों एक चाइल्ड कब आपका नॉर्मली स्टार्ट कर देता है सिंपल सेंटेंस स्पीकिंग। तो नॉर्मली अगर बात करेंगे सिंपल सेंटेंस स्पीकिंग 24 मंथ में। ये जो चीजें बताई गई ये किसके अंदर है, ईयर के अंदर नहीं है भाई, ये किसके अंदर है, मंथ के अंदर है। किसके अंदर है, मंथ के अंदर। तो नॉर्मली अगर बात करूंगा मैं 6 मंथ पे क्या कर रहा है भाई, 1 वर्ड बोल रहा है, एक ही शब्द बोल रहा है।
आपका 12 मंथ पे क्या कर रहा है भाई, आपका 2 शब्द बोल रहा है। आपका 18 मंथ पे क्या कर रहा है, 7 से 10 वर्ड बोल रहा है। 2 ईयर का मीनिंग क्या हो गया भाई, आपका 24 मंथ। इस पे क्या कर रहा है, नॉर्मली ये सिंपल सेंटेंस बोल रहा है, और यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। देखो अगले क्वेश्चंस को भी इजी की तरह अपन ने बना लिया है, बहुत इजी बना लिया है। तो इसी प्रकार अपन को चलना है, ठीक है, इसी प्रकार अपन डिस्कशन करेंगे। आपके जो प्रीमियम टाइप के क्वेश्चंस है उनको किस प्रकार इजी बनाया जा सकता है, किस प्रकार याद किया जा सकता है। कई बार क्या होती है, माइलस्टोन के अंदर प्रॉब्लम होती है, अदर क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो सभी को अपन क्या करेंगे, इजी बना के यहाँ पे चलने वाले हैं। तो इसको राइट डाउन कर सकते हो। करना क्या है, 6 का पहाड़ा, 6 6 12 6 18 24 26 30, 6 6 6 6 ऐड करते जाना है। फिर इसमें भी 1 वर्ड ऐड कर दिया, 2 वर्ड ऐड कर दिया, 10 वर्ड ऐड कर दिया, सिंपल सेंटेंस और सिंपल स्टोरी, ये अपन को वर्डिंग ऐड करते रहना। सीधी सी बात है, इससे क्या हो जाएगा, अपन को याद हो जाएगा। इजी तरीका है एक तरह से। तो ये क्वेश्चन था अपना। आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो, इसमें तरीका नहीं, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए सभी लोगों को। नॉर्मली एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, पेशेंट को आपको फ्लूइड ओवरलोडेड देखने को मिल रहा है। कब देखने को मिल रहा है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। तो आगे की स्टेप क्या रहने वाली है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट सेट एग्जाम के अंदर। क्या पूछे जाते हैं, नोट सेट एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन करेंगे, अपराइट पोजीशन करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे फिजिशियन को, या स्लो डाउन करेंगे ब्लड को। क्या चीज करने वाले हैं, स्टॉप करने वाले, अपराइट पोजीशन, इन्फॉर्म टू फिजिशियन, या स्लो डाउन द ब्लड। जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ पे अपन क्या चीज करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे लोग। नॉर्मली हो क्या रखा है, देख लो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड क्या हो रहा है, ओवरलोडेड हो रखा है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं भाई, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन डी आया, चलो ठीक है। अगर नॉर्मली देखो, मैं कुछ कंडीशन बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या हो रही है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, क्या हो रही है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तब इस दौरान सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, स्टॉप। क्या करना रहेगा अपन को, स्टॉप करना रहेगा। किसी चीज को स्टॉप करना रहेगा, ब्लड को, अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। नॉर्मल स्लाइन, फिर आपका फिजिशियन इन्फॉर्म, ठीक है ना, फिजिशियन इन्फॉर्म और नॉर्मल स्लाइन अपन ये करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी स्टॉप। अगर वही बात करूं, फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, फ्लूइड ओवरलोड हो जाए और अपना अभी ब्लड बचा हुआ है, अपना ट्रांसफ्यूजन करना बाकी है, आधा ही ब्लड हुआ है फिर आधा बाकी है, तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, स्लो डाउन द रेट, स्लो द रेट। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसकी रेट को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। पेशेंट को अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिजिशियन को इन्फॉर्म करने का काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिजिशियन को इन्फॉर्म करने का काम करेंगे नॉर्मली। हाँ, सबसे पहले फ्लूइड ओवरलोड में क्या करेंगे, स्लो करेंगे, रेट को स्लो करेंगे। फिर उसके बाद में अपराइट पोजीशन, और फिर क्या करेंगे अपन, फिजिशियन को इन्फॉर्म करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, फिजिशियन को इन्फॉर्म करने का काम करेंगे। ये दो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का पूछा जाता है। ट्रांसफ्यूजन एलर्जी रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर अगर हो गई तो क्या करना है भाई, स्टॉप करना है। इधर फ्लूइड ओवरलोड में स्लो करना है अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो अगर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, फ्लूइड ओवरलोडेड का पूछा था, और राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मली स्लो डाउन द ब्लड। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी एक ट्रिक अपन बात करेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक रहेगी नॉर्मली, जिससे अपन बहुत सारी चीजें अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर याद कर सकते हैं।
जैसे वाटरलो स्केल है या आपका नॉर्टन स्केल है, यूज फॉर द असेसमेंट, किस चीज के असेसमेंट के लिए क्या की जाती है, ये स्केल्स यूज की जाती है। वाटरलो या नॉर्टन स्केल किस चीज के असेसमेंट के लिए यूज की जाती है? देखिए बेटा, अल्सर, फ्रैक्चर, बर्न या एपीएच कंडीशन, कौन सी कंडीशन के रिगार्डिंग वाटरलो स्केल या आपका नॉर्टन स्केल यूज की जाती है असेसमेंट के रिगार्डिंग? वैसे ही देखो नॉर्मली इसका एक नाम और है, ब्रेडन स्केल। अब तो याद आ गया होगा, ब्रेडन स्केल, ठीक है ना, किस चीज के लिए यूज की जाती है? जल्दी से आंसर करके बताओ, चार ऑप्शन है, देखो बेटा, अल्सर, फ्रैक्चर, बर्न या एपीएच कंडीशन, क्या चीज आपकी रहने वाली है? क्या चीज आपकी रहने वाली है? हाँ, नॉर्मली ऑप्शन ए प्रेशर सोर, ठीक है। यहाँ ठीक है, अपन बात करते हैं ये ब्रेडन स्केल, नॉर्टन स्केल या वाटरलो स्केल जो यूज की जाती है वो बेड सोर के लिए, ठीक है ना, जिसको और क्या बोला गया है, डेकबाइटस, अल्सर या प्रेशर सोर बोला गया। क्या बोला गया? प्रेशर सोर भी इस चीज को बोला गया। इस चीज के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर मार्किंग होती है, इनके अंदर मार्किंग होती है 6 से 23 के बीच में इनकी नॉर्मली मार्किंग होती है। अब मार्किंग के अंदर जो पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं वो 6 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। कितने? 6 पैरामीटर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब उन पैरामीटर को कैसे याद रखना है? जो 6 पैरामीटर यूज किए जाते हैं इस स्केल के रिगार्डिंग, उनको कैसे याद रखना है उसका भी तरीका मैं बता देता हूं आपको, कि कैसे अपन उन 6 पैरामीटर को याद रख सकते हैं। ब्रेडन स्केल के अंदर जो आते हैं, जो प्रेशर सोर होता है उसको चेक करने के लिए स्केल के अंदर जो पैरामीटर आते हैं उनको कैसे याद रख सकते हैं, उसको याद रखने का तरीका है, बहुत इजी तरीका है, वो भी बता देता हूं मैं इधर। वो तरीका है आपका, नॉर्मली आपको याद रखना है, आपको याद रखना है फेमस मन, फेमस मन, मन, फेमस है मन, क्या है भाई? फेमस है मन। इस चीज से क्या करेंगे अपन? याद रखेंगे। हाँ सही है, हाई नो रिस्क मोर देन 19 सही है, हाई रिस्क लेस देन 9 सही बात है। प्रेशर जो स्कोर चेक करते हैं मार्किंग 6 से 23 होती है, अगर 9 से कम है स्कोर तो नॉर्मली क्या हो जाएगा भाई? हाई रिस्क है, हाई रिस्क है। अगर 19 से ज्यादा है आपका स्कोर तो नॉर्मली क्या है भाई? नो रिस्क, कोई भी रिस्क कंडीशन यहाँ पे नहीं है। एकदम सही बोला मनीष जी ने, क्या बोला? एकदम करेक्ट बोला इस चीज के बारे में। अभी इसके पैरामीटर को याद रखने का तरीका क्या है? फेमस मन, मन क्या है? फेमस है। इस चीज से अपन इसको याद रख सकते हैं नॉर्मली। अब मैं इसको देखो राइट डाउन करता हूं, फेमस मन, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं मन, फेमस क्या है? मन। अब पर क्या हो गया? फ्रिक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट, या जो फोर्स वाली चीजें होती है कि फोर्स लगाना है, फ्रिक्शन का जो चीज होती है उसके कारण ये ज्यादातर देखने को मिलता है। आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जब हैंड वॉश करते हैं तो फ्रिक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, वहां पे कंपोनेंट होता है, इधर भी है एक तरह से। आगे अगर अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आ सकती है, फेमस, ए, ये नहीं, ए करेंगे इसके अंदर, फेमस, ये फेमस हो जाएगा, फेमस याद रखना, फेमस, अफेमस, फेमस मन। ए फॉर क्या हो जाएगा? एक्टिविटी, ए फॉर क्या हो जाएगा? आपका एक्टिविटी हो जाएगा। वही अन पर क्या होगा? मॉइस्चर, क्या हो जाएगा? मॉइस्चर हो जाएगा। एस पर क्या होगा? सेंसरी परसेप्शन, क्या हो जाएगा? सेंसरी परसेप्शन हो जाएगा। ये हो गया फेमस का मीनिंग। ये किसका मीनिंग हो गया भाई? आपका फेमस का मीनिंग हो गया। अगर मन की बात करूंगा तो मोबिलिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मोबिलिटी आ जाएगा, एंड फॉर न्यूट्रिशन आ जाएगा, एंड फॉर न्यूट्रिशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एंड फॉर न्यूट्रिशन आ जाएगा। सही है, सेंसरी, मोटर, मोबिलिटी, मॉइस्चर, एकदम करेक्ट बताया आप सभी लोगों ने। फ्रिक्शन, एक्टिविटी, मॉइस्चर, सही है। देखो याद करने का तरीका बता दिया मैंने कि कैसे याद रखना है। ब्रेडन स्केल के अंदर जो आपके पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर जिनके कारण आपके बेड सोर कंडीशन होती है, उन पैरामीटर को याद रखने का तरीका क्या है भाई? फेमस मन, मन क्या है भाई? आपका फेमस है।
तो F फॉर फ्रिक्शन, A फॉर एक्टिविटी, आपका M फॉर मॉइस्चर, S फॉर सेंसरी परसेप्शन, M फॉर मोबिलिटी और N फॉर न्यूट्रिशन। इस तरीके से अपन इस चीज को याद रखने का काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद रखने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर बात करूंगा मैं, नॉर्मली ये स्केल किसके लिए यूज किया जाती है? वेट सोर्स, या प्रेशर सोर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसी प्रकार डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। बोर कमेटी कम्स इन विच ईयर? जो आपकी बोर कमेटी है वो कौन से ईयर के अंदर आई थी? 1946, 1962, 1965 या 1966? किस के दौरान कमेटी आई थी? कमेटी जो होती है वो क्या चीज होती है? कमेटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, जिसका एक लीडर होता है, जिसके नाम पे कमेटी का नाम दिया गया है। कमेटी का काम होता है इंडिया के अंदर जो हेल्थ सिचुएशन है उसको देखना, और उस हेल्थ सिचुएशन को किस प्रकार इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ खामियां है, उनको इंप्रूव किस प्रकार करना है, ये कमेटी के काम थे। और कमेटी के जो ईयर्स है उसको सीक्वेंस वाइज याद रखने का तरीका भी है, वो भी अपन देख सकते हैं कि कैसे याद रख सकते हैं। तो उसको याद रखने का तरीका है बीएमसी में जकास, बीएमसी में जकास भाई। कैसे याद रख सकते हैं? बीएमसी में जकास, जकास होता है ना, जकास, ठीक है ना। तो बीएमसी में जकास भाई, बीएमसी में जकास भाई। ऐसे क्या कर सकते हैं? कमेटी की सीक्वेंस को याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी आई, सबसे लास्ट में कौन सी आई, फिर अपन ईयर्स को यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। कैसे याद रखना है अपन को? बीएमसी में जकास भाई। कैसे याद रखना है? बीएमसी में जकास भाई। कमेटी का नाम बता देता हूँ, बोर कमेटी, हम बोर मुदालियर कमेटी। ये सीक्वेंस वाइज है कि सबसे पहले बोर आई फिर मुदालियर आई। चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, जे फॉर जंगलवाला कमेटी, के फॉर करतार सिंह कमेटी, एस फॉर श्रीवास्तव कमेटी और बी फॉर बजाज कमेटी। भाई से क्या हो जाएगा? बजाज हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या याद रखना है? बस अपन को इतना सा याद रखना है, बीएमसी में जकास भाई कमेटी सीक्वेंस वाइज अपन को याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बीएमसी में भाई मेरा बड़ा मुखर्जी जंगल में क्यों क्या है? सुखा रहे है। ठीक है, ये भी ठीक है भाई, और ये भी अपना देख लेना भाई, बीएमसी में जकास भाई। इसके अलावा भी एक तरीका क्या है? बिहार में छाया माइकल जैक्सन का सुपर बैंड, बिहार में छाया माइकल जैक्सन का सुपर बैंड। इससे भी इस कमेटीज को याद रख सकते हैं। क्या भाई? बिहार में छाया, देखो बहुत सारी ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है जिससे याद रख सकते हैं। छाया माइकल जैक्सन का सुपर बैंड, माइकल जैक्सन का सुपर बैंड। अब कोई सा भी तरीका याद कर लो, कोई सा भी ट्रिक आप याद कर लो, ठीक है ना। बिहार में छाया माइकल जैक्सन का सुपर बैंड, इन सभी का फर्स्ट वर्ड लेके याद कर लो, नहीं तो बीएमसी में जकास भाई, बीएमसी में जकास भाई। ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद रखने का काम कर सकते हैं। अब नॉर्मली ये कब आया था? 1946, 1962, 1963, 1965, 1966, दो बार आया था 1967, 1967, 1973, 1975 और आपका 1986। यानी सीक्वेंस वाइज हो गया एक तरह से। क्या हो गया? सीक्वेंस वाइज हो गया। यानी सबसे पहले आके फिर जो आगे की सीक्वेंस चल रही है 62, 63, 65, 67, 73, 75, 86। कैसे भाई? 46, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 46। यानी ये एक तरह से सीक्वेंस है, इससे याद रख सकते हैं बीएमसी में जकास भाई, बीएमसी में जकास भाई। बिहार में छाया माइकल जैक्सन का सुपर बैंड। कैसे भी आप याद रख सकते हो, कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो। और एक तरीका बता देता हूं, और एक तरीका बता देता हूं। वैसे तो जब मैं इस कमेटी को डिस्कशन करता हूं
तो पूरी एक कहानी बना के समझाता हूँ। क्या करता हूँ? कहानी बना के याद करने का काम कराता हूँ। नॉर्मली अभी इसमें नॉर्मल कुछ सिनारियो और याद कर सकते हैं, जैसे बीड़ी में पीता, या नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हो, बीड़ी हम्पी, बीड़ी हम्पी याद रख सकते हो। बीड़ी हम्पी क्या मीनिंग है भाई? ये क्या हो गया? हम्पी बीड़ी, बीड़ी हम्पी, सिगरेट होती है, बीड़ी होती है ना एक नॉर्मली, तो उससे अपन याद रख सकते हैं कुछ चीजें। कुछ चीजें क्या याद रख सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। बी फॉर क्या हो जाएगा? आपकी बोर कमेटी। बोर कमेटी को डी से क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट कमेटी। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट कमेटी। एम फॉर क्या हो जाएगा? मुदालियर कमेटी, मुदालियर कमेटी। पी फॉर क्या बोलेंगे इसको? प्लानिंग कमेटी। क्या बोलेंगे? प्लानिंग कमेटी। यानी याद रखना मध्य प्रदेश एमपी, एम फॉर मुदालियर, पी फॉर प्लानिंग कमेटी। ठीक है ना? कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट, हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी, तो कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन नहीं करना, एमपी याद रखना, मध्य प्रदेश याद रखना, या बीडी याद रखना, बीडी याद रखना। ठीक है ना? नॉर्मली बी से बोरे, डी से डेवलपमेंट, एम से मुदालियर, पी से प्लानिंग कमेटी इसको बोला जाता है। तो ये आपका नॉर्मली, और ये आपकी दो ट्रिक है जिससे अपन याद कर सकते हैं, और ये एक ट्रिक है जिससे अपन कुछ सिनारियो रिगार्डिंग चीजों के बारे में याद रख सकते हैं। अब नॉर्मली क्या करना है? अब क्वेश्चन का आंसर करना है। बीआर बीएमसी में बी बोर कमेटी 1946, बोर कमेटी कब आई थी? 1946 में आई थी। कब आई थी? 1946 में आपका सही तरीके से कम से इन्फोर्स हो गई थी, आ गई थी। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये एक और क्वेश्चन अपन ने ट्रिक के थ्रू डिस्कशन किया है। तो ऐसे ही अपन आगे ये क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड आपका एक तरह से क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन क्या है? सोशली आपका अनएक्सेप्टेबल, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर चेंज इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर टर्म इज कॉल्ड एज। यानी किसी पर्सन का अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया किसमें? जिसमें क्या कर सकती है सोसाइटी? एक्सेप्ट कर सकती है। इस चीज को अपन क्या बोलेंगे? इस चीज को क्या बोलेंगे? जैसे अगर मैं आपकी आज की तुलना में आपको समझाऊं, सोसाइटी क्या नहीं चाहती? सोसाइटी आपका भला नहीं चाहती, सोसाइटी आपका भला नहीं चाहती। सोसाइटी नहीं चाहती कि आप लोग पढ़े, सोसाइटी नहीं चाहती आप लोग पढ़े। तो क्या सिनारियो डेवलप हो रहा है? सोसाइटी नहीं चाहती आप लोग पढ़े, तो नॉर्मली जब आप क्या करो, किताब को बंद कर देते हो, पढ़ाई बंद कर देते हो और रील्स देखने लग जाते हो, तो सोसाइटी के लिए जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था कि अगर आप पढ़ाई कर लोगे, आप क्या कर लोगे? पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करने बैठ गए, सोसाइटी तो चाहती है ना भाई कि ये पढ़ाई नहीं करे, है कि ये आवारा घूमे, है कि नॉर्मली इसके पास मनी अर्न का कोई भी साधन ना हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आप रीले देख रहे हो, रीले देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब पे गाने मूवियां देखने जा रहे हो, तो नॉर्मली सोसाइटी फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगी। हाँ ये तो निकम्मा है, ये तो पढ़ाई कर ही नहीं रहा, अच्छा है कि मेरे दो चार बातें बोलने का मौका मिल गया, ये सिनारियो डेवलप हो जाएगा। वैसे इसको अलग चीजों में देखा जाता है। नॉर्मली ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका है कि पढ़ाई करने लग जाओ, सोसाइटी तो वैसे भी बुला नहीं जाती आपका, तो आप खुद मेहनत करो, तैयारी करो, जिससे आने वाले जो एग्जाम में, बड़े एग्जाम में, आरआरबी और नॉट सेट एग्जाम, और डीएसएसबी का भी एक न्यूज आई थी कि मार्च अप्रैल के अंदर वो भी एक तरह से वैकेंसी लेके आने वाला है वापिस से। ठीक है ना? वापिस से लेके आने वाला है। तो जो नॉट सेट एग्जाम आ रहा है, आरआरबी एग्जाम आ रहा है, क्योंकि नॉट सेट की डेट आ चुकी है, अप्रैल के अंदर है। आरआरबी नॉर्मली, उसने भी नॉर्मली अपना शेड्यूल जारी कर दिया पैरामेडिकल का कब होगा, तो वो भी मई जून के अंदर होगी। इसके अलावा डीएसएसबी भी नया अपना शेड्यूल लेके आ रही है, नई वैकेंसी लेके आ रही है, जो मार्च अप्रैल के अंदर देखने को मिलेगी। क्या मार्च अप्रैल के अंदर, यानी जो 4-5 महीने हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लो। ठीक है ना? ताकि नॉर्मली आप गवर्नमेंट सर्विस पे लग जाओ और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ।
ठीक है ना, यही तो नॉर्मली है। देखो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्या करते हो, लड़ाई दंगे करते रहते हो, तो सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर नॉर्मल भाषा में इसको समझने के काम करते हैं, लेकिन आप उसी गुस्से को दूसरे फील्ड में लगाओ, किसमें, जैसे आप क्रिकेट खेलने लगते हो और बहुत गुस्से से शॉट मार रहे हो, छक्के जा रहे हैं, चौके जा रहे हैं, आपने शतक बना लिया और आप इंडिया के अंदर सेलेक्ट हो गए, तो सोशली जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है क्या हो गया, आपका सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर चेंजेस हो गया, वही गुस्सा उधर यूज होने लग गया, लेकिन अब सोसाइटी उसको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। इस टर्म को अपन क्या नाम देंगे? इसके अलावा बहुत सारे और टर्म होते हैं, जैसे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ब्लेमिंग द अदर, ब्लेमिंग द अदर, ब्लेम करना। जिससे नॉर्मली जब सिलेक्शन नहीं होता तो क्या कहते हैं भाई, अरे क्वेश्चन पेपर हार्ड था, क्या था भाई, क्वेश्चन पेपर हार्ड था, ठीक है, मेरे पास तो टाइम कम था, मेरे पास तो टाइम कम था, अरे इसकी वजह से, इसकी वजह से फेल हो गया, इसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, क्या किया, इसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, यानी बहाने बनाना और इसके अलावा ब्लेम करना, क्या करना, ब्लेम करना दूसरे लोगों पे, कि भाई ये पर्सन था जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, क्योंकि इसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, ये रात भर मुझे रीले भेजता रहा, ठीक है, और मैं इस रीले को देखता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो दूसरे पर्सन को ब्लेम करना, दूसरे पर्सन को किसी चीज के रिगार्डिंग ब्लेम करना, वो काम उसने किया नहीं फिर भी उस पर ब्लेम लगाना, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं, इस चीज को अपन प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बात करूं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग हो गया छोटा, नॉर्मली आपने गोल देखा, नोट सेट, एम्स के अंदर मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूं के दिखाऊंगा, लेकिन आपकी हरकतें अलग थी, पढ़ाई मतलब किताबों को ओपन नहीं करते थे, बुक्स को ओपन आप करते नहीं थे, आप मोबाइल में लगे रहते थे, दोस्तों के साथ घूमने में लगे रहते थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर तो नहीं बन पाए, लेकिन अब आप प्राइवेट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन गए, फिर आप बोलते हो कि नर्सिंग ऑफिसर जॉब भी तो है, यानी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग पाए लेकिन प्राइवेट के अंदर लग गए, यानी जो अपना बड़ा सपना था उसको छोटे सपने के अंदर जब कन्वर्ट कर देते हैं, इस चीज को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यानी अगर आप चाहते हो कि परमानेंट जॉब लगनी है, या परमानेंट जॉब ना लग के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जॉब लग जाते हो, या नॉर्मली किसके अंदर लग जाते हो, आप प्राइवेट के अंदर सेक्टर के अंदर लग जाते हो, कि ये भी सही है, तो इस चीज को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या करना, सब्स्टिट्यूशन अपन बोलते हैं। कि भाई आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, अबे आईएएस की तैयारी तो नहीं हुई, चपरासी के अंदर जरूर लग गया, यानी जो बड़ा गोल था वो अचीव ना करके जो छोटा गोल अचीव कर लेते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन अपन बोलते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग हो गया, जो नॉर्मली है अपना जो वॉयलेंस वाला तरीका है, किसी और चीज पर्सन के बिहेवियर को किसी और पर्सन के बिहेवियर पे निकालना। यानी नॉर्मली अगर मान लो आप प्राइवेट के अंदर जॉब करने जाते हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट में तो ये चीजें नहीं होती, ठीक है, प्राइवेट के अंदर जाते हो, यार इंचार्ज ने आपको भला बुरा बोल दिया, यार वो तो बोलेगी ही बोलेगी, ठीक है ना, आपको प्राइवेट के अंदर ये चीज सुनने को मिलेगी ही मिलेगी, तो भला बुरा बोल दिया, कुछ ना कुछ बोल दिया, यार आप जाके अपना गुस्सा घर पे जाके अपने बीवी बच्चों पे, हस्बैंड पे निकाल रहे हो कि ये क्या है, नालायक है क्या तू, है कि काम वाम करती नहीं है, काम वाम करता नहीं है, पढ़ाई करता नहीं है, और उसको पीटने लग गए, इस चीज को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, किसी और चीज का गुस्सा किसी और पर्सन पे निकालना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपन बोलते हैं। सब्लिमेशन का मीनिंग क्या हो गया, सोसाइटी जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट करना, इस चीज को क्या बोलेंगे अपन, सब्लिमेशन बोलेंगे। तो ये आपके कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा कम्स इन विच ईयर, आशा कौन से ईयर के अंदर आई थी, ठीक है ना, ऑप्शन है 2010, 2005, 2014, 2015, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर करके बताओ कि कौन से ईयर के अंदर आशा आई थी।
अब इसी चीज को अपन एक तरीके से याद रखेंगे। कैसे तरीके से याद रखेंगे? जिसके अंदर बहुत सारी सिनारियो आ जाएंगे, आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएगा। बस आपको याद रखना है रजनी, ठीक है ना? रजनी याद रखना है, गजनी मत हो जाना, भूल मत जाना इस ट्रिक को, ठीक है ना? बिल्कुल गजनी मत हो जाना, भूल मत जाना। क्या याद रखना है? रजनी याद रखना है। क्या याद रखना है? रजनी याद रखना है। इस चीज का आंसर बताओ कि आशा कौन से ईयर में आई थी? 2010, 2005, 2014, 2015, कौन से साल के अंदर आशा आई थी? ठीक है ना? आशा, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और आशा, दो आशा 1000 पॉपुलेशन पे क्या करती है? वर्क करती है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक आशा 500 पॉपुलेशन पे वर्क करेगी, नहीं, इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? अगर आपसे पूछा गया कि एक आशा कितनी पॉपुलेशन पे वर्क करती है, तो भी अपन को 1000 पॉपुलेशन करके आना। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि आशा कितनी पॉपुलेशन पे वर्क करेगी। अब तो ऑप्शन ए ये भी है, ऑप्शन बी ये भी है, तो करेक्ट आंसर ये रहेगा कि दो आशा 1000 पॉपुलेशन के लिए लगाई जाती है। कई बार क्या होता है, एक आशा भी 1000 पॉपुलेशन के लिए लगाई जाती है, यानी पॉपुलेशन कवर कितना करने का काम करेगी? चाहे दो हो चाहे एक हो, करेगी 1000 पॉपुलेशन कवर करने का काम करेगी, ठीक है ना? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा की फुल फॉर्म है। आशा की परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाती है? रेड्यूस द आईएमआर, जितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेड्यूस होगा वैसी आशा की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जितना आईएमआर बढ़ेगा वैसे ही आशा की परफॉर्मेंस घटती जाएगी। इससे अपन आशा की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। और मैंने बोला कि कौन से ईयर में आई थी, तो ऑप्शन बी 2005 के अंदर आई थी। कब आई थी? 2005 के अंदर ये आशा आई थी। आशा को याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया। तरीका क्या है इसमें? देखो, रजनी याद रखना है। क्या भाई? नोट गजनी। क्या भाई? रजनी। रजनी का जन्म हुआ, क्या याद रखना है? रजनी का जन्म हुआ, कब हुआ? 2005 में। रजनी का जन्म कब हुआ भाई? 2005 के अंदर हुआ है। अब रजनी की फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लेते हैं। रजनी यानी RCH सेकंड, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सेकंड, A for आशा, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, J for जननी सुरक्षा योजना, J for क्या हो जाएगा? जननी सुरक्षा योजना, N for NRHM, N for NRHM हो जाएगा। और I for क्या हो जाएगा? IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेट चाइल्डहुड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेट चाइल्डहुड इलनेस। तो रजनी का जन्म हुआ 2005 में। कब हुआ था? 2005 में हुआ है, ये याद रखना है। यानी ये जितनी भी चीजें पढ़ी है रजनी के अंदर, ये सब 2005 के अंदर आई थी। कब आई थी? 2005 के अंदर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर, RCH सेकंड 2005 के अंदर, आशा 2005 के अंदर, जननी सुरक्षा योजना 2005 के अंदर, NRHM 2005 के अंदर, और IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेट चाइल्डहुड इलनेस, ये भी 2005 के अंदर देखने को मिला है। किसके अंदर देखने को मिला है? 2005 के अंदर देखने को मिला है। तो ये आशा के रिगार्डिंग अपना क्वेश्चन हो गया और अपना डिस्कशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका डिस्कशन करेंगे अपन। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। हाउ मच सिकनेस लीव प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू ESIC एक्ट, कितनी सिकनेस लीव आपको प्रोवाइड की जाएगी ESIC एक्ट के थ्रू? जो ESI एक्ट होता है उसके थ्रू कितनी आपकी सिकनेस लीव प्रोवाइड की जाएगी? एक्ट कब आया था? 1948। लेकिन लागू कब हो गया था? नॉर्मली आपको ये भी पता होना चाहिए, लागू कब से हो गया? 1949 से ये लागू हो गया था, ठीक है ना? ESIC एक्ट अपन बात करते हैं, इस चीज को रख दो।
ईएसआईसी जो एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग सिकनेस जो लीव होती है वो कब प्रोवाइडेड की जाती है, इसके बारे में बताओ भाई। 60 डेज की सिकनेस लीव होती है, 6 मंथ की सिकनेस लीव होती है, 91 डे की सिकनेस लीव होती है या 71 डे की सिकनेस लीव होती है। सर हिंदी में भी बताइए। हिंदी हिंदी ही तो बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, है कि अलग लैंग्वेज तो बोल नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ हिंदी के अंदर ही। देखो जो नोट सेट का पेपर है, जो आरआरबी का पेपर है, डीएसएसबी का पेपर है, एसजीपीजीआई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके इंस्टीट्यूट है, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी एनआरएचएम यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी को छोड़ देना, बाकी सभी जो वैकेंसीज होती है लगभग लगभग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होती है। तो क्वेश्चंस भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बताना पड़ेगा, समझाने का तरीका होगा वो अपना हिंदी लैंग्वेज के अंदर रहेगा, वो अपन चला रहे हैं। सर क्लास डेली होती है लाइव सेम 10 PM? हाँ जी, लाइव होती है डेली 10 बजे, रात को 10 बजे। अभी स्टार्ट किया है, 4-5 दिन से हमने स्टार्ट किया और इसको अपन कंटिन्यू मेंटेन रखने वाले हैं आगे तक, बहुत आगे तक इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू मेंटेन रखने का काम करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यू मेंटेन करने का काम करेंगे। यानी 10 बजे रात को 10 बजे एक फिक्स क्लास हो गई, कुछ दिनों बाद में एक स्पेशल अनाउंसमेंट और होगी। इसके अलावा 10 बजे के अलावा भी कुछ टाइम पीरियड के लिए अपन क्या लेके आएंगे, एक और क्लास लेके आएंगे, उसका टाइमिंग जल्द से जल्द अपन अनाउंस कर देंगे। ये चीज है। तो सिकनेस लीव अकॉर्डिंग टू ईएसआईसी एक्ट कितने दिनों की होती है, 60 डे, 6 मंथ, 91 डे या 71 डे। अगर मैं ईएसआईसी एक्ट के बारे में बात करूं तो ईएसआईसी एक्ट में सभी सेक्टर आते हैं एक्सेप्ट, इसके अंदर नॉट इंक्लूडेड सेक्टर कौन कौन से कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए वो सेक्टर कौन कौन से, वो सेक्टर है आपका माइंस, रेलवे और डिफेंस। ये 3 सेक्टर ईएसआई के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते, बाकी जितने भी होते हैं वो ईएसआई के अंदर इंक्लूड होंगे। आपकी जिसकी सैलरी, जिस पर्सन की सैलरी कितनी रहेगी, अप टू 21,000 रहेगी, वो नॉर्मली ईएसआईसी मतलब ईएसआई एक्ट का बेनिफिट ले सकता है। क्या कर सकता है, ईएसआई का बेनिफिट ले सकता है। इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ पार्ट एम्प्लॉयर देता है, कुछ आपका एम्प्लॉय देता है। ऐसे बेनिफिट थोड़ी मिलेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा। एक एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर कौन, जो जॉब देता है, एम्प्लॉय जो नॉर्मली काम करता है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। इसका 3.75% होगा और इसका 0.25% के समथिंग होगा। टोटल की बात करूंगा तो 4% के समथिंग क्या होगा, कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अगर बेनिफिट्स की बात करूंगा मैं, ईएसआई बेनिफिट्स की बात करूंगा मैं, कि कितने कितने क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो ये सारे बेनिफिट इसके अंदर होते हैं। कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको लीव दी जाती है, जिससे आपको मेडिकल मेडिकल आपको बेनिफिट मिलता है, यानी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो आप नॉर्मली, अच्छा खासा आप बीमार हो गए हो, ठीक है ना, उस दौरान देखने को मिलता है। सिकनेस सिकनेस लीव दी जाती है आपको, सिकनेस बेनिफिट मिलता है आपको। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, मैटरनिटी आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। सिकनेस जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा नॉर्मली 91 डे का, ठीक है ना। और ये अगर मैटरनिटी जो लीव जाते हैं वो कितने टाइम पीरियड तक होते हैं, अगर अपन बात करेंगे तो याद रखना 26 वीक, क्या करके आना 26 वीक। अगर मैटरनिटी बेनिफिट में ऑप्शन आ जाए 6 मंथ, 180 डेज या 26 वीक, तो राइट आंसर करके आएंगे 26 वीक तक क्या प्रोवाइड किया जाता है, मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर 100% क्या प्रोवाइड की जाती है, पेमेंट प्रोवाइड की जाती है। 91 डेज एकदम करेक्ट आंसर है भाई, क्या है भाई 91 डेज इसके अंदर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहा है या तैयारी कर रहा है तो उसके साथ में शेयर करना है, जो भी आपके पास में ग्रुप है उसके अंदर भी इसको शेयर करना है। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और रात को 10 बजे डेली क्लास होगी, इसी प्रकार के प्रीमियम क्वालिटी और ट्रिकी क्वेश्चंस अपन लेके आएंगे, जिसको आसानी से समझने का अपन काम करेंगे, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझने का अपन
काम करेंगे। 3 बड़ी वैकेंसी होने वाली है, मैं पहले से बता देता हूँ आपको। 3 वैकेंसी इस 5 से 6 मंथ में होने वाली है, 5 से 6 मंथ में ये एक तरह से वैकेंसी आपकी बहुत बड़ी रहने वाली है। आपने नॉर्मली सुना होगा आरआरबी जो एग्जाम होगा वो अप्रैल से जून के बीच में होगा। कब होगा? अप्रैल से जून के बीच में। नोट सेट जो नेक्स्ट रहेगा उसका एग्जाम कब होगा? आपका अप्रैल के अंदर होगा। कब देखने को मिलेगा? अप्रैल के अंदर देखने को मिलेगा। डीएसएसबी न्यू वैकेंसी जो रहने वाली है वो आपकी मार्च अप्रैल में रहेगी। मार्च अप्रैल में पूरी कर ली जाएगी न्यू वैकेंसी जो आने वाली है। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। नोट सेट के अंदर ईएसआईसी इंक्लूडेड है, अदर सेक्टर भी इसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। तो बहुत बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। अब क्या करना है आप सभी लोगों को? वो चीज सोचना है आपको, करनी है तैयारी। जिस पर्सन ने भी अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी उसको लेनी चाहिए कोचिंग। और नर्सिंग वाईफाई लेके आया है आपके लिए कोचिंग। ठीक है, नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसके अंदर आपको 6 मंथ लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी और प्राइस बिल्कुल कम 4500। अर्ली जो 50 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रहने वाला है। इसके अंदर क्या रहने वाला? स्पेशल डिस्काउंट रहने वाला है 500 रुपीज का। यानी जो प्राइस रहने वाली है 4000 रहने वाली है। जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे 3 से 4 एग्जाम में, कुछ टीचर 7 से 8 एग्जाम में भी सिलेक्टेड है। ठीक है ना, कुछ एक टीचर 5 एग्जाम में, कुछ 6 के अंदर, कुछ 3 या 4, कुछ 2 या 3 एग्जाम के अंदर सिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड आपके टीचर्स को आइडिया होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से डील करना होता है, किस टाइप से अपन को पढ़ना होता है, और बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नॉर्मली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके अपन क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली क्या ज्वाइन कर सकते हैं? नया बैच अपना ज्वाइन कर सकते हैं जो नॉर्मली रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और रिसेंटली स्टार्ट होगा 5 दिसंबर को। ठीक है, कब स्टार्ट होगा? 5 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है तो नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। नॉर्मली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हो 7790809338। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हो। वहां से आपको नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस अब अपन को क्या करना है, अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। जितना हो सके अपना टाइम पढ़ाई पे अपन को देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को डिले नहीं होने देना। डिले होने का मीनिंग हर महीने 80,000 से भी ज्यादा पैसों का लॉस हो रहा है, रुपए का आपका लॉस हो रहा है। क्योंकि 1 मंथ की जो सैलरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो 80,000 से ज्यादा देखने को मिलती है। याद रखना 75 से 80,000। अगर आप रूरल एरिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लग गए, बहुत दूर वाले एरिया में, तो भी आपकी 75 से 80,000 सैलरी रहने वाली है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। हर महीने 80,000 का लॉस कराना है तो 4 साल तक नहीं पढ़ूं या पूरी जिंदगी भी नहीं पढ़ूं। ठीक है ना, प्राइवेट के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये भी आप सभी लोगों को पता है। इसके अलावा काम का बर्डन कितना होता है। यानी अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना, आपको सैलरी अच्छी चाहिए और बहुत सारे बेनिफिट चाहिए, तो गवर्नमेंट के अंदर लगना ही पड़ेगा। आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी जितना हो सके उतने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल रात 10 बजे की क्लास के अंदर। ओके, धन्यवाद सभी का हमसे जुड़ने के लिए।